वेलकम बैक। और अब आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। शो को आगे बढ़ाते हैं। समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज, मेरे साथ जुड़ गए हैं आज मेहमान के तौर पे। समीर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली की, और इस पावन पर्व पर आप जुड़े हमारे साथ, दर्शकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक शुभ शुरुआत करने का मार्ग आज आप उनको दिखाएंगे। तारा गौरांग हमारे दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार तारा साहब, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, और होली की शुभकामनाएं आपको। नमस्कार मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोगों को भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उत्तराखंड से हूँ मैम, पर अभी उड़ीसा में पोस्टेड हूँ। अच्छा जी, आर्मी से है। अच्छा अच्छा, आप आर्मी से हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए, और पूरे देश की तरफ से आप सभी भाइयों को सलामी हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वहाँ सरहद पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। पूछिए, आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं। जी मैम, मैं SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अब मेरा नजरिया में 20 साल के लिए, और अभी नया हूँ, तो मैंने अभी तक फर्स्ट टाइम है ये मेरा, तो अभी मैं 10,000 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और धीरे धीरे इसको फिर 20,000 पे लेके जाऊंगा। और फिर जैसे जैसे इनकम होता रहेगा मैं इसको बढ़ाता रहूंगा अभी, और एक बीच बीच में टॉप अप भी करता रहूंगा। तो उसके लिए, और मेरे को 20 साल के लिए, 20 साल में लगभग 2 CR का कॉर्पस पेंशन, उसके लिए रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए मैम, उसके लिए फंड जानना चाहता हूँ कि कौन से फंड से शुरू करें, कौन से फंड सही रहेंगे मैम। अच्छा, चलिए, बिल्कुल आपकी हेल्प करते हैं, और बहुत समय मैं नहीं लूंगी। समीर, क्या कहेंगे इनको, आप क्या सुझाएंगे। आप शायद म्यूट पे हैं समीर। सॉरी। गुड इवनिंग कविता जी। पहले तो आपको हैप्पी होली, एंड आपकी चैनल के सारे दर्शकों को हमारी तरफ से हैप्पी होली। तो तारा जी, आपने बहुत सही समय पे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। आपने जो अपने लिए लक्ष्य 2 करोड़ का अगले 20 साल में रखा है, वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे। अगर आप अभी 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट करते हैं, और अगले 20 साल तक हर साल ज्यादा नहीं 10% से अपनी SIP अमाउंट बढ़ाते हैं, तो आप आराम से 20 साल में आपने जो 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है वो आराम से हासिल कर पाएंगे। आप शुरुआत कर रहे हो, तो पहली चीज तारा जी, आप अपने पोर्टफोलियो के लिए हमारी ओर से सुझाव ये रहेगा कि आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और बंधन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में इक्वल अमाउंट की SIP से स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप अपने SIP अमाउंट बढ़ाते हो, इनिशियली आप 4 फंड से स्टार्ट करें। फिर जब आपकी SIP अमाउंट ज्यादा हो जाए, तब एक एक या 2 फंड से ज्यादा ऐड मत करना। 5 या 6 फंड आपके लिए बहुत इनफ रहेंगे। तो हमारी ओर से आपको ये 4 फंड में अपनी SIP स्टार्ट करने का सुझाव है। इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप और बंधन इंडिया का स्मॉल कैप। तारा गौरांग जी, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप समीर को। बस मेरा बाकी ये जो अपने आर्मी में फंड करता है, उसमें भी 20,000 हर महीने कट रहा है मैम। ओके जी, और बाकी तो वो तो यही है बाकी। हाँ, वो तो सही है। उसके अलावा ये फंड में आप फिलहाल शुरुआत कीजिए, और इन्हीं में ही निवेश बढ़ाना होगा तो आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन रिव्यू कीजिएगा अपने पोर्टफोलियो को 6 महीने में एक बार। जी जी, जरूर मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभ होली आपको। थैंक यू मैम, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, और हमारे अगले दर्शक यूट्यूब से सवाल पूछना चाहते हैं ऋषभ। और समीर, इनके कुछ फंड्स हैं जिनकी डिटेल्स आपके पास है। आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी है, बंधन का स्मॉल कैप है, लंबी अवधि का निवेश है। फंड्स कैसे हैं, 2,000 रुपये तक की SIP बढ़ानी है इन्हें। तो ऋषभ जी, आपने अभी फिलहाल जो 3 फंड सिलेक्ट करे हैं, ये तीनों फंड काफी बेहतर है। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन के एस्पेक्ट से देखें, तो लार्ज कैप एक कॉन्ट्रा फंड रखा है, और एक स्मॉल कैप फंड रखा है। आपके पोर्टफोलियो में एक फंड की जो कमी है, वो फ्लेक्सी कैप फंड अगर आप ऐड करोगे, तो आपके बाकी मिड कैप और लार्ज कैप सारे के सारे कैप कवर हो जाएंगे। तो जो आप एडिशनल SIP करना चाहते हैं 2,000 रुपए कि आप वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के साथ स्टार्ट करें। इससे आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड और वेल बैलेंस्ड हो जाएगा। दूसरा ऋषभ जी, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
उसके साथ अपना एक गोल जरूर अटैच कर लेना। इससे आपके लिए बहुत आसानी रहेगी कि ये आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके लिए आपको कितना फंड चाहिए, और कभी जब भी कोई गोल की मैच्योरिटी आती है वो टाइम पे आपको कौन सा फंड में से निकलना है, ये सारी क्लैरिटी आपको डे वन पे रहती है। इसलिए सुझाव ये रहेगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक गोल के साथ जरूर अटैच करें। ऑलराइट, झटपट आगे बढ़ते हैं। रविंद्र का मैं सवाल लेती हूँ। समीर, फंड्स के नाम नहीं लूंगी क्योंकि आपके पास होंगे ये नाम। 5 SIPs चल रही हैं फंड्स में, बढ़ाना चाहते हैं निवेश को 5,000 से भी। तो रविंद्र जी, आप हमने आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस किया। एक पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आपने अभी अपने फंड में एक पैसिव इन्वेस्टमेंट रखा है। सुझाव ऑलवेज ये रहता है कि आप जब अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो इनिशियल ईयर में पैसिव फंड जैसे ETF या इंडेक्स फंड शुरुआत में ना रखे। जैसे जैसे आप अपने गोल के करीब आते हैं तब एक्टिव फंड में से निकल के पैसिव फंड में जाना चाहिए। इससे आपके रिटर्न पे आप थोड़ा रिटर्न बढ़ा सकते हैं, रिटर्न जनरेट हो सकता है ज्यादा। जैसे आपके फंड में जैसे हम आप देखें कि आपके पोर्टफोलियो में एच डी एफ सी का BSE सेंसेक्स इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ प्लान आपने उसमें निवेश किया हुआ है। और अगर हम वही AMC का HDFC का लार्ज कैप फंड के साथ अगर हम ये फंड का कंपैरिजन करते हैं, तो अगर HDFC जो आपने इंडेक्स फंड लिया है, जो पैसिव फंड कंसिडर किया जाता है, उसने 5 साल में करीबन 18.74% का रिटर्न जनरेट किया है। वेरएज HDFC लार्ज कैप ने सेम कैटेगरी में, यानी दोनों ही ब्लू चिप लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं, उसने 22.5% तक का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। तो आप अगर एक्टिव फंड में रहेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। हाँ, पैसिव फंड भी अपने पोर्टफोलियो में जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आप अपने गोल के करीब आते हैं वो टाइम पे आप एक्टिव फंड में से निकल के पैसिव फंड में जा सकते हैं। दूसरा, आपके फंड आपका फंड सिलेक्शन काफी सही है। आप अगर हम देखते हैं तो आपने काफी वेल डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो बनाया है। तो यहाँ पे आपको फंड में बदलाव की जरूरत नहीं है। बट आप जो अपना 5,000 रुपए का SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरुआत है आप तो यहाँ पे 5,000 रुपया आप स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में अपना SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं। अब आपका अगर आप ये जो 5,500 रुपए का अभी फिलहाल SIP कर रहे हो, राइट, ये अगर आप 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो करीबन 28 लाख रुपए जितना फंड इकट्ठा होगा। और अगर ये आप एडिशनल 5,000 रुपए का SIP बढ़ाते हैं, जो आप करने की इच्छा रखते हैं, अगर ये कंटिन्यू रखते हो अगले 15 साल तक और आपका पोर्टफोलियो 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करता है, तो करीबन 52 लाख रुपीज तक का आपका फंड इकट्ठा होगा। सुझाव ये रहेगा, साल में एटलीस्ट एक बार आप अपनी SIP अमाउंट को 10% से आप बढ़ाएंगे तो आप जो फंड इकट्ठा अभी दिखा रहे हो 52 लाख, जो 5,000 के एडिशनल SIP के साथ हो रहा है, वो बढ़ के करीबन 80 लाख, 85 से 90 लाख के बीच में हो जाएगा। ऑलराइट, समीर, मेरे ख्याल से आज की इस पेशकश में हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन आपने समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और तमाम दर्शकों को एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे फिलहाल। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अगली पेशकश होने वाली है जहां पर महिलाओं को निवेश की डोर से बांधने की हमारी कोशिश, उन्हें निवेश और वित्तीय साक्षरता के सफर पे आगे ले जाने की हमारी कोशिश।